हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की जियोग्राफी का जो लास्ट चैप्टर है, सेवन्थ चैप्टर, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसके बारे में रीडिंग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखाएं, यानी कि एक नेशन की इकोनॉमी के लिए कौन कौन से फैक्टर एक लाइफलाइन बनते हैं, वो सारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी जो मटेरियल्स हैं और जो सेवाएं हैं अपनी प्रतिदिन के जीवन के अंदर। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स। इसमें से कुछ जो मटेरियल्स हैं, सर्विसेज हैं, हमें अवेलेबल हो जाती हैं, मिल जाती हैं अपने आसपास के वातावरण में ही। वाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस। जबकि कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जो वस्तुओं को दूसरी जगह से लाकर एक स्थान पर पूरा किया जाता है, यानी कि ऐसी कमी को पर्टिकुलर उस रीजन के पास पहुंचाया जाता है जहां उसकी ज़रूरत है। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकेल्स टू डिमांड लोकेल्स। अब ऐसा तो है नहीं कि गुड्स और सर्विसेज क्या है, अपने आप ही मूव करें कहाँ, सप्लाई लोकेल से डिमांड लोकेल्स तक, यानी कि जहाँ से सप्लाई की जानी उस स्थान से और जहाँ मांग है उस स्थानों तक, यानी कि प्रोडक्शन सेंटर से डिमांड जो सेंटर है वहाँ तक। ऐसा तो है नहीं कि गुड्स और सर्विसेज खुद ही मूव कर जाएं ऑन देयर ओन। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज, अब जो मूवमेंट है, आवागमन है किनका, इन गुड और सर्विसेज का, फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेल्स टू डिमांड लोकेशन, यानी कि सप्लाई लोकेशन से और डिमांड लोकेशन तक, जहाँ से इसको बनाया गया है वहाँ से जहाँ इसकी मांग है वहाँ तक पहुँचाने के लिए नेसेसिटेट्स द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। इसके लिए ज़रूरत है किस बात की? ट्रांसपोर्टेशन की, या ट्रांसपोर्ट की, यातायात की। देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इस पैराग्राफ का, वो ये क्या बताता है, इसके अंदर ये बताने का प्रयास किया है कि हम अपने प्रतिदिन के अंदर बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं को इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अपने आसपास हमें अवेलेबल हो जाती हैं, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे स्थानों से उन स्थानों तक पहुंचाई जाती है जहां उनकी ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की। अब आगे देखिए क्या बताया गया है। सम पीपल्स आर एंगेज इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। तो कुछ लोग जो हैं एंगेज, लगे हुए हैं क्या करने के लिए? इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स। इन लोगों को क्या नाम दिया गया है? व्यापारी। हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर। वो क्या करते हैं? उस प्रोडक्ट को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं बाय ट्रांसपोर्टेशन। किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। दस द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस वजह से क्या होता है इसने कि अगर पेस देखनी है, गति देखनी है विकास की किसी भी देश की, वो डिपेंड करती है किस पे? कि जो प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का वो कितना है, एज वेल एज इसके साथ साथ देयर मूवमेंट ओवर स्पेस, और उस फिनिश्ड गुड्स का या सर्विसेज का जो मूवमेंट है वो कितना रहा है। देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विसाइट फॉर फास्ट डेवलपमेंट। इस वजह से क्या बताया है कि जो प्रभावी यातायात के साधन हैं उनको एक प्री कंडीशन माना गया है, अनिवार्य शर्त माना गया है। किसके लिए? फास्ट डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब क्या है? किसी भी नेशन की इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए प्री कंडीशन किसको माना गया है? ट्रांसपोर्टेशन को। अब मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स। अब जो मूवमेंट हो रही है इस गुड की या इस प्रकार के जो गुड्स हैं और सर्विसेज की, उसके लिए क्या बताया है इसने? कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स। वो 3 क्षेत्रों में होती है। और अर्थ, अपनी इस धरती के ऊपर कौन कौन से? लैंड, वाटर एंड एयर। वो 3 डोमेन कौन कौन से बताए? 3 क्षेत्र कौन से बताए हैं? लैंड, वाटर और एंड एयर। बेस्ड ऑन दीज, इनके आधार पर ही ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट। हमने क्या किया है, इस परिवहन व्यवस्था को या यातायात को 3 कैटेगरी के अंदर, लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर। आइए इस फ्लो चार्ट के जरिए अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है या क्लासीफाई किया है इसको। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन 3 कौन कौन से बताए? लैंड, वाटर और एयर। अब इनके पार्ट बना रखे हैं। लैंड का क्या बताया है? रोडवेज के जरिए, रेलवेज के जरिए और पाइपलाइंस के जरिए। न्यू फॉर्म ऑफ क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद वाटरवेज। वाटरवेज भी 2 तरीके से, इनलैंड और ओवरसीज़।
उसके बाद एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डोमेस्टिक एयरलाइंस और इंटरनेशनल एयरलाइंस। अब डोमेस्टिक एयरलाइंस के भी क्या दो पार्ट बना रखे हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट अंडरटेकिंग। आइए इनके बारे में जानते हैं आगे। अब क्या बताया इसने, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड स्पेस, सीमित था कुछ क्षेत्रों तक ही, क्या ट्रेड भी और ट्रांसपोर्ट भी। विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किंतु जिस तरीके से विकास हुआ है किसमें, विज्ञान और तकनीक के अंदर, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जो क्षेत्र था किसका, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का, एक्सपेंडेड फार एंड वाइड, उसके अंदर विस्तृत रूप से क्या हुआ है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि वो जो क्षेत्र था किसका, जिसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था साथ साथ ट्रेड हो रहा था, उसके अंदर भी क्या देखा गया है, वृद्धि देखी गई है। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए लार्ज विलेज। अब देखिए आज के समय में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया बदल चुकी है, किसके अंदर, एक गांव के अंदर। सपोज कीजिए कि मूवमेंट जो है, हम पर्टिकुलर एक गांव का एग्जांपल लेते हैं, एक गांव के किसी भी कॉर्नर पे पहुंचना हमारे लिए बड़ा इजी है। ठीक इसी तरीके से ड्यू टू द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन पीपल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजिली एंड द फाइनल क्रेडिट गोज टू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब क्या बताया है कि इसने आगे देखिए, कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लोबलाइजेशन भी बोल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिफरेंट इकोनॉमीज एंड नेशंस आर इंटरलिंक एंड इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। यानी कि विभिन्न देश क्या हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस से एक दूसरे के ऊपर निर्भर और एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आइए देखते हैं आगे। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्ट देखिए इतना डेवलप हो पाया है केवल किस वजह से, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ है किसमें, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर भी। यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है उसी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको एक ऐड मिली है, हेल्प मिली है। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इस वजह से इन दोनों को, किन दोनों को, ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन को, एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन और व्यापार है, एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, टुडे इंडिया इज़ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज। देखिए इतना बड़ा आकार होने के बावजूद भी आज इंडिया क्या है, बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है दुनिया के विभिन्न देशों के साथ। डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल प्लुरलिटी, हालांकि यहाँ क्या है, इतना बड़ा साइज आकार है, इतनी विविधता देखने को मिलती है। लिंग्विस्टिक क्या है, डाइवर्सिटी है, यहाँ सोशियो कल्चरल प्लुरलिटी है, यानी कि इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी हम लोग क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा एंड इंटरनेट एट्सेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इन सब ने, किसने, रेलवे ने, एयरवेज ने, वाटरवेज ने, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट ने क्या किया है, अपना योगदान दिया है किसमें, टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज। इसके सामाजिक और आर्थिक जो प्रोग्रेस है उसमें बहुत सारे तरीके से। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडिड टू द विटैलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। अब जो ट्रेड है जिसने, जो कि लोकल से इंटरनेशनल लेवल के अंदर जो बढ़ता जा रहा है, इसने क्या किया है, इसकी इकोनॉमी को और ज़्यादा प्रमुखता दी है। It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comfort of life. इसने क्या किया है, हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए जो सुविधाएं चाहिए और जो साधन चाहिए उनमें बढ़ोतरी की है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of our nation and its modern economy. इस चैप्टर में आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। इट इज़ दस एविडेंट दैट ए डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। इस वजह से क्या बताया है,
यही एक कारण है, इससे स्पष्ट है कि जो सघन और सक्षम परिवहन के जो जाल हैं इसने क्या किया है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ने इसको क्या माना गया, एक प्री रिक्विसाइड माना गया, किसके लिए, एक अनिवार्य शर्त माना गया, किसके लिए, नेशनल, लोकल और ग्लोबल जो ट्रेड है उसके लिए आज के समय में। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं, रोडवेज। सबसे पहला जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिया वो कौन सा, रोडवेज। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया का एक क्या है, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट। आप लोग ये जो डेटाज हैं इनको अपडेट कर लीजिए। अप्रोक्सीमेटली 2011 के डेटाज के अकॉर्डिंग भारत में औसतन अनुमानतः है कितना, 2.3 मिलियन किलोमीटर जो रोड नेटवर्क है वो मेजर किया गया। इन इंडिया, भारत में रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवे। रोडवेज को वरीयता दी गई, किसकी बजाय, रेलवेज की बजाय। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ईज विद विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन। देखिए इसको ऊपर रखने का एक कारण क्या है, इसको बिल्ड करना और इसको मेंटेन करना क्या है, रेलवे की तुलना में ईजी है। द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाई रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन। अब रोड ट्रांसपोर्ट को रेल ट्रांसपोर्ट से ऊपर रखने का जो कारण है उसके कुछ कारण गिनाए गए, यानी कि इसको वरीयता क्यों दी गई, इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, इसके कुछ रीज़न गिनाए हैं। सबसे पहला रीज़न तो क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। यानी कि जो निर्माण जो खर्चा है किसका, रोड का, वो रेलवे की तुलना में कम है। दूसरा जो रीज़न बताया है, रोड्स कैन ट्रावर्स कंपेरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। यानी कि किसी भी प्रकार की स्थलाकृति हो, उस स्थलाकृति के ऊपर रोड को बनाना क्या है, आसान माना गया है, बजाय किसके, रेलवे लाइंस के। थर्ड जो रीज़न गिनाया है जिसमें इसको इम्पोर्टेंस दी गई रेलवे से, वो क्या है, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रावर्स माउंटेन सच एज द हिमालय। इसके ज़रिए बताया गया कि उच्चावच या फिर ट्रावर्स माउंटेन रीजन है या ढलान वाला एरिया है, उन क्षेत्रों के अंदर रोड को बनाना क्या माना गया है, आसान माना गया है। एग्जाम्पल है जैसे हिमालयन रीजन्स के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन। इसको क्या माना गया, इकोनॉमिकल माना गया, मितव्ययी माना गया है, कम खर्चे वाला, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किनको, फ्यू पर्सन हैं, रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स, अल्प मात्रा के अंदर जो माल है उसको, और कम यात्री हैं उनको परिवहन के लिए इसको इकोनॉमिकल माना गया है, और शॉर्ट डिस्टेंसेस, कम दूरियों के लिए भी। और जो नेक्स्ट रीज़न बताया जिस वजह से रेलवे की बजाय रोडवेज को इम्पोर्टेंस दी गई वो कौन सा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज। ये क्या है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ मच लोअर। इस वजह से जो लोड करने का और अनलोड करने का जो खर्चा है वो कम है, किसके अंदर, रोडवेज के अंदर। और जो लास्ट जो रीज़न बनाया जिस वजह से इसको ऊपर रखा गया है वो क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए इसको एक फीडर माना गया है, यानी कि बाकी जो है इसके ऊपर डिपेंड है ट्रांसपोर्ट, सच एज दे प्रोवाइड ए लिंक। क्योंकि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो क्या कर रहा है, एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है, किन किन को, रेलवे स्टेशंस को, एयर को और सी पोर्ट्स को। क्या यानी कि इन पर्टिकुलर रीजन्स के लिए पहुंचने के लिए, इन रीजन्स के आसपास पहुंचने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, रोड ट्रांसपोर्ट की। इस वजह से क्या है, रेलवे की बजाय रोडवेज को इम्पोर्टेंस दी गई है।